रूमी साहब, एक जानिब तो अपनी पार्टी तंजीम और अपनी पार्टी के लोगों पर अदम एतमाद का वो खुला इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर खेलने का कह रहे हैं। वो और उनके साथी पिछले 3 साल 8 महीने में जो फ्रंट फुट पर खेल कर हासिल कर चुके हैं, आपके ख्याल में यहां से आगे आफरीदी क्या हासिल कर लेंगे और इमरान खान क्या चाह रहे हैं? देखिए आयशा, इमरान खान ये चाहते हैं, बहुत सादा सी बात है कि सुहेल आफरीदी चूंकि नौजवान हैं, उनका ताल्लुक यूथ की जो ब्रैकेट है पाकिस्तान में, डेमोग्राफिक उसी से उनका ताल्लुक है, तो वो चाहते हैं कि वो जमा करें, नौजवानों को मुतहरिक करें खैबर पख्तूनख्वा से और अच्छी खासी तादाद में उनको दोबारा इस्लामाबाद लाएं, जैसे कि पिछले साल नवंबर में कोशिश की थी साबिक वजीर आला गंडापुर ने, और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपको पता है उसके बाद बहुत ही बल्कि अफसोसनाक वाकयात भी रूनुमा हो गए, और फिर अब 1 साल से जायद हो गया है, इस तरह की एजिटेशन हुई नहीं। अब उनका पूरे जो तकिया है वो सुहेल आफरीदी की तंजीमी सलाहियतों, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मशीनरी और जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर उनके जो इनरोड्स हैं और जो ग्रुप्स हैं मुतअद्दिद, उनको लाकर, जैसे कि अभी माजिया करीब में हमने देखा नेपाल में और बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में नौजवानों ने आकर एक हुकूमतें जो थी मुख्तलिफ, उनको गिरा दिया। अब ये है हिकमत अमली। दूसरी हिकमत अमली, आपने खुद उसका जिक्र किया, इब्तदाइये में सख्त जबान जो उन्होंने इस्तेमाल की, और कल का भी जो उनका ट्वीट, उनकी हमशीरा के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद जो वो ट्वीट जारी हुआ, वो ट्वीट भी बकौल शख्स से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि अगर कोई रास्ता खुलना भी है बातचीत का या मजीद मुलाकातों का या मजीद प्लानिंग का या हिकमत अमली को मुरतब करने का, तो अब वो भी बंद हो जाएगा कम से कम कुछ देर के लिए। कतई कलामी की माजरत, पिछले नवंबर से इस नवंबर तक तो हालात वहीं खड़े, जो कुछ उनकी स्ट्रेटेजी है सड़क के ऊपर वो कुछ भी नहीं दे सकी, ना कुछ हासिल हो सका, ना वो बयान जबान दबाव डाल सकी, ना वो हासिल हो सका। आपके ख्याल में फिर ये सियासी बसीरत एग्जिस्ट करती है? क्योंकि इस सूरत में तो मुलाकात मुमकिन ही नहीं कि बात सुनने को भी शायद कोई तैयार ना हो। ये फिर क्या है? ये शिकस्त खुर्दगी की सियासत है? देखिए, शिकस्त खुर्दगी तो मैं नहीं उसको कहूंगा, मगर बात यह कि जब दो फरीकैन जो है वो आपस में मुज़ाकरात करते हैं या नेगोशिएट करते हैं कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर, तो वो देखते हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव ताकत जो है वो क्या है। पिछले 1 साल पहले इमरान खान और उनकी पार्टी जो थी, उनकी पलड़ा थोड़ा सा भारी था, क्योंकि अवाम उनके साथ है बहुत सारी हलकों में, और केपी में तो वैसे ही उनका सिक्का चलता है। और लेकिन 1 साल के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं, इमरान खान सही तरह से उसको पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि अब 26वीं और 27वीं तरमीम जो है उसके बाद से सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। अब पहले अगर उनको कोई उम्मीद थी कि अदलिया में कुछ जजेस जो हैं जो उनकी तरफ माइल थे या पीटीआई के बयानिया की तरफ कायल थे, वो अपना वो वाला किरदार अदा नहीं कर पाएंगे जिसकी तवक्को खान साहब को थी। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उनकी बड़ी कोशिश रही है 2022 से कि वहां से भी कुछ मामला जो है इनके हक में चला जाए, कुछ अंदर ही गड़बड़ हो जाए जो इनको फायदा दे दे, वो भी नहीं हुआ। और जहां रही हुकूमत की बात, तो हुकूमत अगरचे कि हुकूमत की कारकर्दगी में बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन बिलअमूम हुकूमत भी आपको स्टेबल दिखाई देती है। मईशत उस तरह से नहीं पाकिस्तान की फल फूल रही, क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक माशी स्टेबिलिटी भी है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान की जो बार्गेनिंग पावर है वो अब कम हुई है, और ये सख्त बयानात जो है, ये जो तरीकाकार यह है, ये भी वो एक कोशिश है कि किसी तरह अपनी बार्गेनिंग पावर को मजीद बढ़ाया जाए, जो कि नहीं बढ़ रही। क्योंकि इसका हल, बस एक सेकंड, कि इसका हल वही है जो हम बार बार कहते हैं कि आपको दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक सियासी जमहूरी महाज बनाना होगा, वगरना ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। शहजाद चौधरी साहब, आज जो ग्राउंड रियलिटी है या जहां पे सियासत खड़ी है या जो तब्दीलियां हो चुकी हैं, गुज़िश्ता रोज की बानी पीटीआई की गुफ्तगू या जो उन्होंने ट्वीट डाला है, गैर शाइस्ता गुफ्तगू पे जवाब आया कि अगर ज्यादा सियासी बयानबाजी हुई तो खानदान की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। क्या ऐसी तुंदो तेज जबान इस्तेमाल या उसी तरह के बयानिए को रीइंफोर्स करने की जरूरत थी जब सियासी बका पहले से ज्यादा या शदीद दबाव का शिकार है?
क्या ये इमरान खान की सोची समझी एक रैशनल ट्वीट थी, या उनके जो एहसासात थे वो रैशनल एहसासात थे? जो उनकी बहन ने आके बाहर थोड़ा बहुत जो बताया, जिसके अंदर उनके गुस्से का उनके बारे में जिक्र हुआ, और फिर उसके बाद ट्वीट में भी जाहिर है कि वो उसी किस्म का एक एहसास उजागर होता है कि गालिबन एक ऐसा आदमी जो सख्त रिएक्शन के मोड में है। तो मुझे तो रिएक्शनरी एक स्टेटमेंट, रिएक्शनरी तो क्या, रिएक्शन लगता है बजाय किसी ऐसे सोचे समझे प्लान के तहत जिसके कि उनको कोई उम्मीद आगे नजर आ रही हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान के ऊपर जाती तौर पर और उसकी सियासत और उसकी पार्टी पे अमूमी तौर पर एक बहुत सख्त वक्त है इस वक्त। मैं कंपेयर करूं अगर मिसाल के तौर पे नेल्सन मंडेला का 27 साल का जो उसकी जो थी, तो क्या 27 साल का जो उसने टाइम गुजारा जेल के अंदर या सेपरेटली, उसको कोई मिलने नहीं आता था, उसने वक्त, शायद उसने उसको जिंदगी अपनी बना लिया था कि शायद अब मेरी जिंदगी यही होगी। जहां पे भी उसको रखा गया उसके बाद उसने कहा अब ऐसा ही गुजरेगा वक्त मेरा। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान तो बहुत जल्दी ही उस लेवल पे पहुंच गया, उस नहज पे पहुंच गया जहां पर कि वो रिएक्शन दे रहे हैं। पहला मौका आया और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, तो वो शख्सी तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। और देखना यह है कि वो इसमें से क्या साबित निकलते हैं, या एक और रेफरेंस है जिसको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस वक्त एक अमूमी जायजा ले रहा हूं, मैं को खास तौर पे पीटीआई और पीएमएलएन और हुकूमत और आजकल की साजिशी दौर के अंदर मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो क्यूबलर रॉस मॉडल है ग्रीफ का, मुश्किल में जब आप पढ़ते हैं, मुश्किल चीज पड़ती है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गालिबन उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक शख्सी रिएक्शन का एहसास नजर आता है। अगर ऐसी बात है तो इमरान खान जो कि एक सियासी लीडर भी हैं, एक रास्ता लेके चले हैं, और उस रास्ते को कब तक निभा पाएंगे ये देखना पड़ेगा। उनकी शख्सियत के अंदर जो चेंजेस आती हैं किस तरीके से आती हैं, और आती हैं कि नहीं आती। और दूसरी बात, उनको यह एहसास होना चाहिए कि शायद उनकी जो इनकारसरेशन है, जो उनकी जेल है, ये ज्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जल्दी किसी उम्मीद में कि शायद मुझे कोई छुड़ा के ले जाएगा, शायद कोई मामला फहमी हो जाएगी, किसी तरीके से मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लोग 14-14 साल कैद काटते हैं, आम कैदी जो है, आम कैदी, और उसके बाद भी रिहा होकर किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी को पकड़ लेता है। तो मेरा ख्याल है कि बेशक एक ऐसा आदमी जिसने प्राइम मिनिस्टर था, उसका अपनी एक अना है, उसका सब कुछ है, लेकिन आज मुश्किल हालात के अंदर है। इन तमाम शख्सी कमजोरियों के बावजूद वो किस हद तक अपने आप को रैशनल रख पाता है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जहां तक पार्टी और पीटीआई का तल्लक है, मेरे ख्याल में तो बेचारी सियासत भी और पीटीआई भी इस वक्त तो बिल्कुल किसी ना किसी कहीं पे नजर नहीं आती है। अगर कोई मुकाबला करना है इसका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कीजिए, जो कि बहुत मुश्किल वक्तों से गुजरी है और अपना सियासी हदफ और सियासी फिक्र और सोच को फिर भी किसी हद तक कायम रखा। छोड़ दीजिए पिछले 14-15 साल को, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी आगे सामने आई, मेरा ख्याल है उसकी एक मिसाल जरूर हमारी तारीख में मौजूद है और पार्टी को वो क्रेडिट जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई ना उन मुश्किलात में से फिलहाल सियासी तौर पर, फिक्र के तौर पर गुजरी है। आपकी गुफ्तगू में बार बार सियासी फिक्र और सियासी बसीरत की बात आ रही है, दिखाई ये दे रहा है कि फिर इमरान खान साहब इस एंगल से सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि टकराव की तो कैफियत हो ही नहीं सकती, मेरा ख्याल है टकराव बन ही नहीं सकता। वजह यह है कि टकराव के लिए जो हालात चाहिए, जो वो मुआफिक नहीं है टकराव की कैफियत के अंदर। यानी अगर केपी से भी हम बार बार जिक्र करते हैं कि नौजवान खड़े हो जाएं, वो ये हो जाए, वो हो जाए, वहां से भी ऐसा मौका नहीं है। इन्होंने ट्राई कर लिया दो बड़े इवेंट्स के ऊपर, एक 9 मई वाला किया, एक 26 नवंबर पिछले साल मामला किया। दोनों सूरतों में आपने देखा कि रियासत का जो रिएक्शन था बहुत स्ट्रांग था, और वो एक वाजे करता है इस हद तक कि पंजाब के अंदर जहां इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, वहां से आवाज ही अब कोई नहीं उठती। तो मेरा ख्याल है कि ये तो रियासत ने तो अपना एक जो पोजीशन थी उसको मुस्तहकम कर लिया है, उसको मुस्तहकम